स्वागत है द नोवेल वर्ल्ड में। यह वह जगह है जहां हर शब्द, हर वाक्य आपको एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां कहानियां केवल सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस सफ़र में अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि कहानी शुरू हो रही है। झूलना। सूरज आसमान में बढ़ गया और समुद्र की सतह पर रोसी लाल धूप चमकती है, जिससे एक विशिष्ट सुंदर दृश्य बन गया। अर्जुन वर्मा अपने नग्न शरीर के साथ समुद्र के भीतर से सामने आया। नाम अर्जुन वर्मा। दौड़ मानव एक अजगर में बदलने में सक्षम। लेवल 2 ड्रैगन ऊर्जा 753,10,000। महाशक्ति समुद्री जानवरों पर हावी है। किसी भी समुद्री जानवरों पर शासन करने की क्षमता जो आपके अपने स्तर से कम है। समुद्री जानवरों के किसी भी रूप को खाओ। ड्रैगन ऊर्जा के निष्कर्षण के लिए खेती की कला। दिव्य ड्रैगन परिवर्तन। भक्षण की एक रात के बाद मैंने केवल अपनी ड्रैगन ऊर्जा को केवल 700 से अधिक अंक बढ़ाया है। अर्जुन वर्मा ने भड़काया। पिछली रात वह बहुत भाग्यशाली नहीं था क्योंकि उसने रिबन फिश के स्कूल की तरह मछली के किसी भी स्कूल का सामना नहीं किया था। इसलिए वह केवल एक रात में अपनी ड्रैगन ऊर्जा को 700 अंक बढ़ाने में कामयाब रहे। उसके शरीर को मजबूत महसूस करते हुए उसके चेहरे पर एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। चूंकि मैं मजबूत हो गया, इसलिए मुझे लगता है कि नींद भी नहीं है, हालांकि भूख अभी भी बनी हुई है। अर्जुन वर्मा अभी भी इस समय भोजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। वह किनारे पर तैर गया, अपने कपड़ों पर डाल दिया और आसानी से सड़क पर छलांग लगा दी। अगर इस दृश्य को देखने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से गिरा देता। ऐसा इसलिए था क्योंकि अर्जुन वर्मा ने एक ही छलांग के साथ 4 मीटर से अधिक कूद लिया था। सौभाग्य से सुबह के आसपास के क्षेत्र में बहुत से लोग नहीं थे। आगे कुछ जगहें नाश्ता बेचने चाहिए। अर्जुन वर्मा ने परिवेश को देखा और खुद को सोचा, आगे एक समुद्र तटीय अवकाश रिसोर्ट आगे है। इस गर्म गर्मी के दौरान यह एक लग्जरी अनुभव होगा कि वह वहां एक छुट्टी बिताने में सक्षम हो। यह रिसोर्ट बल्कि प्रसिद्ध था और इसमें भोजन और आवास शानदार थे। स्वाभाविक रूप से खर्च भी बहुत अधिक होगा। इस समर सन रिसोर्ट के प्रवेश द्वार से गुजरने के बाद अर्जुन वर्मा ने उससे आगे देखा और कुछ सड़क के किनारे स्टॉलों की खोज की। पहले से ही बहुत सारे लोग नाश्ते के आसपास थे। अर्जुन वर्मा ने चला गया और एक स्टॉल को गहरे तले हुए पेनकेक्स बेचते हुए देखा। उन्होंने सीधे पूछा, बॉस कृपया मुझे $5 गहरे तले हुए पेनकेक्स और सूप का एक कटोरा दें। मुझे खेद है बेटा, हम बिक चुके हैं, एक मुस्कान के साथ स्टॉल के बॉस ने जवाब दिया। इतना जल्दी? अर्जुन वर्मा थोड़ा आश्चर्यचकित था। बॉस ने समझाया, अब सुबह लगभग 9 है। इसके अलावा हाल ही में समुद्र के किनारे काम करने वाले अधिक लोग हैं। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और उसके बगल में स्टॉल पर चला गया। कई स्टॉलों से पूछने के बाद जिन्होंने इसी तरह के जवाब दिए, उन्हें स्थिति के बारे में थोड़ा असहाय महसूस हुआ। बॉस, क्या आपके पास अभी भी कुछ बंस हैं? अर्जुन वर्मा आखिरी स्टॉल पर बंस बेचते हैं और बॉस से पूछते हैं, हाँ, हमारे पास एक आखिरी सिवारत है। बेटा, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। बॉस उस पर मुस्कुराया। यह बहुत अच्छा है, मुझे बंस और सूप की एक कटोरी की सेवा दें। अर्जुन वर्मा ने अंदर जाने और बैठने से पहले जवाब दिया, ठीक है, कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बॉस चिल्लाया, धन को स्थानांतरित कर दिया गया है। अर्जुन वर्मा ने अपना फोन निकाला और अधिसूचना संदेश देखे। वह अचानक थोड़ा उत्तेजित हो गया। 1 करोड़, यह 10 मिलियन है। मोती के लिए पैसा कल ही बेचा गया। उसके मुंह का किनारा ऊपर की ओर बढ़ गया। बॉस, क्या आपके पास अभी भी कुछ बंस है? इस समय 2 मध्यम आयु वर्ग के लोग अंदर चले गए। थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बॉस से पूछा। मध्यम आयु वर्ग के बॉस ने जवाब देने से पहले 2 लोगों को देखा। मुझे खेद है कि मिस्टर्स स्टॉल में उस युवक द्वारा बंस की अंतिम सेवा का आदेश दिया गया है। वह थोड़ा मोटा आदमी डूब गया। बॉस, आप हमें इस अंतिम सिवारत को बेचने के बारे में क्या सोचते हैं? हम एक उच्च कीमत की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। इस समय अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जो मोटे मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों के पास खड़े थे, ने बॉस से पूछा। यह बॉस ने विचार के बारे में थोड़ा असहज महसूस किया। उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, यह सही नहीं है। उसने इससे पहले ऑर्डर किया। कोई और नाश्ता क्यों नहीं है? थोड़ा मोटा मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने अनजाने में गिड़गिड़ाया। निर्देशक ली, यह ठीक हो जाएगा, इसे मेरे पास छोड़ दो, बस इसे मेरे पास छोड़ दो। मोटा मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति अन्य मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अच्छी पुस्तकों पर जाने के लिए उत्सुक थे।
उन्होंने अपना ध्यान अर्जुन वर्मा की ओर मारा जो स्टॉल में बैठे थे। वह सीधे स्टॉल में आगे बढ़ा और अपनी जेब से $100 निकाल लिया। अरे पाल, मध्यम आयु वर्ग का आदमी उसके पास चला गया। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर उठाकर थोड़ा आश्चर्यचकित महसूस किया। क्या बात? अरे पाल, मैं $100 के लिए बंस की अंतिम सेवा खरीदना पसंद करूंगा, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा कि उसने अर्जुन वर्मा के सामने मेज पर लाल नकद नोट रखा। अर्जुन वर्मा थोड़ा हैरान था। $100 के नोट को देखते हुए उसने अपनी चुप्पी रखी और बस मुस्कुराया। बंस की इस सेवा में उसे $8 खर्च हुए। यदि यह पहले जैसा था तो वह निश्चित रूप से खुशी से सुझाव के लिए सहमत होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास अतीत में पैसे नहीं थे। अभी के लिए वह खुद को सिर्फ $100 के लिए भूखा नहीं जाने देगा। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मुझे खेद है, मैं नहीं बेच रहा हूँ। मध्यम आयु वर्ग का आदमी आश्चर्यचकित था। वह डूब गया और अपनी जेब से एक और $100 का नोट निकाला। $200, मैं नहीं बेच रहा हूँ। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर हिला दिया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से नाराज थे। उन्होंने एक और $100 का नोट निकाला और टिप्पणी की, $300, मैं किसी भी तरह की पेशकश नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन वर्मा ने अपना सिर उठाया और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर सोने के हार को देखा। मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे क्या पेशकश कर रहे हैं, आप लिटिल ब्रैट। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अर्जुन वर्मा के उत्तर को सुनने पर एक भयावह अभिव्यक्ति थी। क्या बात है श्रीगीत? निर्देशक ली स्टॉल में चले गए और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से असंतुष्ट स्वर के साथ पूछा। यह ठीक है निर्देशक ली, मैं इस ब्राट के पैसे की पेशकश कर रहा हूँ, लेकिन वह बेचने के लिए तैयार नहीं है। मध्यम आयु वर्ग ने अपना सिर घुमाया और शर्मनाक तरीके से समझाया, क्या यह क्षेत्र झांग के न्यूआन द्वारा प्रबंधित नहीं है? निर्देशक ली ने अर्जुन वर्मा को देखते हुए एक सादे स्वर में टिप्पणी की। उन्होंने अर्जुन वर्मा को थोड़ा परिचित पाया। माफ करना मिस्टर्स। इस बिंदु पर बॉस ने बन को चलाया और चला गया। जब मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने सुना कि निर्देशक ली ने क्या कहा तो वह तुरंत इसके पीछे का अर्थ समझ गया। उन्होंने स्टॉल के बॉस को देखा और ठंड से कहा, बॉस, यह क्षेत्र झांग के न्यूआन के अधीन होना चाहिए, ठीक है? क्या आपको मुझे झांग के न्यूआन को कॉल करने की आवश्यकता है? बॉस एक पल के लिए दंग रह गया जब उसने झांग की अनुआन का नाम सुना। उन्होंने तुरंत डरपोक पूछा, क्या कुछ ऐसा है जो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ? हमारे निर्देशक ली को अपना नाश्ता नहीं मिला है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने निर्देशक ली को देखने से पहले जवाब दिया कि जो उसके बगल में था। निर्देशक ली, कृपया यहाँ एक सीट ले। ठीक है। निर्देशक ली ने अपना सिर हिलाया और अर्जुन वर्मा के दाईं ओर सीट पर बैठ गया। यह बॉस एक नुकसान में था। झांग की अनुआन इस गली के प्रभारी थे। इस क्षेत्र की कुछ सुविधाओं को उनके द्वारा संशोधित किया गया था। जो कोई भी यहाँ एक स्टॉल स्थापित करना चाहता था उसे किराया जमा करना पड़ा। हालांकि यह जगह सुनसान लग सकती है, लेकिन यहाँ का व्यापार बहुत अच्छा था, इसलिए यह उसके लिए व्यापार करने के लिए एक शानदार जगह थी और उसे अपने पूरे परिवार को खिलाने की अनुमति दी। दो मध्यम आयु वर्ग के लोग साधारण लोगों की तरह कपड़े नहीं पहने थे और एक शानदार कार में आए थे जो बाहर पार्क में खड़ी थी। उनके लिए झांग की अनुआन के नाम को बाहर करने में सक्षम होने के लिए उनके बीच कुछ संबंध होने चाहिए। यह बेटा, बॉस दूसरे पक्ष को अपमानित करने से डरता था और एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ अर्जुन वर्मा की ओर मुड़ गया। बेटा, यह मुझे खेद है, मुझे आपके लिए कुछ चावल मिलते हैं मुफ्त में, क्या आप हैं? अर्जुन वर्मा ने देखा कि कैसे बॉस अभिनय कर रहा था और स्पष्ट रूप से नाराज था। बॉस स्पष्ट रूप से इन दोनों लोगों के प्रभाव से सावधान था और इन दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को बन को देना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए बॉस को दोष नहीं दिया और बस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और निर्देशकली पर अपनी दृष्टि रखी। उन्होंने इस निर्देशकली को पहचान लिया क्योंकि वह प्रथम श्रेणी के सीफूड रेस्तरां के मालिक थे। जब गुआन शूकिंग ने गलती से अरवाना पर दस्तक दी थी तो उन्होंने गुआन शूकिंग को गुस्से में एक फिट में हरा दिया। यदि यह पहले अर्जुन वर्मा के लिए नहीं था तो गुआन शूकिंग के परिणामों की कल्पना करना मुश्किल होगा। निर्देशक ली के संबंध में अर्जुन वर्मा को उनकी अच्छी छाप नहीं मिली, यहाँ तक कि वह बंस की सेवा पर दूसरों को धमकाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन वर्मा ने बॉस से कहा, यह ठीक है, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। बॉस ने अर्जुन वर्मा को धन्यवाद देते हुए कृतज्ञता में अपना सिर हिलाया। मैं आपको पहले $300 की पेशकश कर रहा था
और फिर भी आप बेचने के लिए तैयार नहीं थे। अब इसे देखो तस्क, उसके बगल में मध्यम आयु वर्ग का आदमी। यह थी आज की कहानी। कहानी खत्म हुई है, मगर इसका असर आपके दिल और दिमाग पर देर तक रहेगा। अगर आपको यह सफ़र अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे साथ और गहराई से जुड़ने के लिए ज़रूर जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल रुडुस म्यूज़िक वर्ल्ड से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई और अनोखी कहानी के साथ।